रूसी धरती पर कुर्स्क को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां पर भीषण हमला किया गया। AASM ग्लाइड बम से अटैक को अंजाम दिया गया। हमले में रूसी सैन्य अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये देखिए आप। तो इस वक्त वो तमाम इलाके जो यहां हमलों के बाद जबरदस्त हलचल है। पहला हमने आपको खार्किव दिखाया, दूसरा कुर्स्क। कुर्स्क में विनाशक अटैक हो रहे हैं। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। कुर्स्क के कई इलाकों में सीरियल अटैक की खबर है। यूक्रेनी सेना ने रात भर यहां हमला किया है। AASM ग्लाइड बमों से अटैक अंजाम दिया गया। यूक्रेन का ड्रोन से यह बड़ा अटैक था। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। कुर्स्क से ही हमला कहां हुआ है ये देखिए। रूसी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। जो रूसी सेना की पोस्ट हैं उन्हें निशाने पर लिया है यूक्रेन ने। खास बात यह है कि कुर्स्क में रूस यूक्रेन की सेना आमने सामने है। कुर्स्क में कई महीने से यूक्रेन की सेना मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन कुर्स्क के मैदान में रूस को एक बड़ी चुनौती देता हुआ दिख रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, इस चुनौती को, इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? कुर्स्क में क्या होता नजर आ रहा है? समीर, आपको मालूम है कि कुर्स्क में यूक्रेन ने एक हमला करके इस एरिया को कैप्चर कर लिया था, लेकिन जब रशिया ने रिटेलिएट किया तो उनको वहां से वापस खदेड़ दिया था। आज के दिन अगर देखा जाए तो ये मैं बार बार कहता हूं कि ये अनइक्वल वॉर है। रशिया के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। ये जो आज थोड़े बहुत हमले किए हैं ये कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि यूक्रेन आज कुर्स्क को दोबारा रिटेन या रिगेन करने के काबिल है, बिल्कुल नहीं। दूसरा मैं कहूँगा कि ये जो यूक्रेन ने एयर बेसिस पे डीप इनसाइड रशिया जो हमले किए हैं वो वाकई में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। ऐसे समय में जब पूरा विश्व शांति समझौते की तरफ बढ़ रहा था, अमेरिका भी उनके ऊपर बहुत जोर डाल रहा था। इससे अगर आप पुतिन की पर्सनालिटी को स्टडी करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो कभी भी इसको बिल्कुल। और चतुर्वेदी सर, सवाल तो यही है कि क्या मकसद ज़ेलेंस्की का सिर्फ हमला करना है या फिर कोई स्ट्रेटेजी भी है? एक और बड़ी खबर का सर हम रुक कर रहे हैं।